व्हाट इज मेंट बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हम लेंगे। थर्मोस फ्लास्क और वेल इंसुलेटेड फ्लास्क filled with hot tea or coffee. Suppose this is a system. इसको हम सिस्टम कहेंगे तो ये जो रहेगा दिस इज सराउंडिंग, ये पूरा क्या रहेगा? सराउंडिंग रहेगा। अब थर्मोस फ्लास्क में जब भी हम चाय रखते हैं वो ठंडी होती है क्या? नहीं, इट रिमेन्स हॉट फॉर सम टाइम। कम से कम 6 घंटे के लिए तो भी ये चाय गर्म रहती है। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि थर्मोस फ्लास्क में रखी हुई चाय अपने आप उबल रही है? इज इट पॉसिबल? ऐसा नहीं होगा। तो देखो, जब हम थर्मोस में चाय को रखते हैं, गर्म चाय को रखते हैं, उस समय चाय ठंडी नहीं होती या चाय उबलती भी नहीं। इसके पीछे क्या कारण है? तो देखो जरा, यहां पे चाय का टेम्परेचर कम भी नहीं हो रहा, बढ़ भी नहीं रहा, मीन्स हीट ट्रांसफर बिल्कुल ही नहीं हो रहा। अब हीट ट्रांसफर क्यों नहीं होता? देखो जरा, यहां हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। हीट ट्रांसफर 3 मोड से, 3 वेज थ्रू होते हैं। पहला रेडिएशन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा कंडक्शन। अब ये जो थर्मोस है इसमें सिल्वर का कोटिंग किया रहता है इनर वॉल्स पे, जिसके कारण रेडिएशन थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होता। इस थर्मोस में ऐसा डबल वॉल रहता है, इन 2 वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्रिएटेड रहता, जिसके कारण हीट ट्रांसफर नहीं होगा थ्रू कन्वेक्शन। देन ये वॉल्स काफ़ी पतली होती है, थीन होती है, जिसके कारण भी कंडक्शन थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा? यहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। प्रोसेस कॉल्ड एडियाबेटिक। ठीक है ना? तो देखो जरा, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होगा? द प्रोसेस इन विच हीट इज नाइदर अलाउड टू एंटर नॉर टू लीव द सिस्टम इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। फर्स्ट, देखो यहां हीट ट्रांसफर तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम ऐसे वेल इंसुलेटेड फ्लास्क में गैस को भरेंगे तो वर्क हो सकता है क्या? हीट ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, फिर वर्क होगा या नहीं होगा? होगा तो कैसे होगा? तो देखिए, जब भी हम इंसुलेटेड फ्लास्क में गैस को भरेंगे उस समय वर्क हो सकता है, और वर्क करने के लिए दिस सिस्टम विल यूज इट्स इंटरनल एनर्जी। सिंबल इज यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का यूज किया जाएगा सिस्टम के द्वारा और वर्क होगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखो यहां, जब भी सिस्टम वर्क करेगा उसके इंटरनल एनर्जी का यूज होगा, देयरफॉर हम कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी चेंजेस हियर। अब जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया तो डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, since internal energy changes here, what about temperature? चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? तो रिमेंबर वेल, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंजेस। Therefore delta T is not equal to 0.
अब इस प्रोसेस में हीट एक्सचेंज पॉसिबल है क्या? नहीं, ऑलरेडी एक्सप्लेन, नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देयरफॉर क्या होगा? Q इक्वल्स 0। जब हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो हीट एक्सचेंज कितना रहेगा? 0 रहेगा। देन हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसीलिए थर्मली आइसोलेटेड कहना। No heat exchange is possible either from system to surrounding or surrounding to system, therefore called thermally isolated। इसके दो प्रकार है। पहला adiabatic expansion। अब एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम बढ़ना। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? देखो, प्रोसेस एडियाबेटिक है, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो ऐसे केस में वॉल्यूम या कैसे बढ़ेगा? एक्सपेंशन कैसे होगा? तो देखो यहां पे क्या होगा, जो गैस हम वेल इंसुलेटेड फ्लास्क में लेते हैं, दैट गैस विल यूज इट्स इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या होगा, जो सिस्टम रहेगा यूसेस इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम का मतलब क्या होगा? गैस फिल्ड इन द वेल इंसुलेटेड फ्लास्क। सिस्टम उसके खुद के इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, जिसके कारण इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, राइट। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑल्सो डिक्रीजेस। बी सेकंड टाइप, एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब देखो जरा यहां एक्सपेंशन कैसे होगा उसका मैकेनिज्म बता देता हूं। सिस्टम मतलब गैस रहेगा, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? खुद के इंटरनल एनर्जी को यूज करेंगे, और जिसके कारण क्या होगा? दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे, इसलिए यहां गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन टेक्स प्लेस हियर। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा? अब सिस्टम जो है वो क्या करेगा? देखिए यहां पे वर्क कौन करेगा? इसमें तो वर्क सिस्टम ने किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा? सराउंडिंग डज द वर्क ऑन सिस्टम। ठीक है, अब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करने के कारण क्या होगा? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी increases, therefore temperature also increases। ठीक है, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा? तो यहां कंप्रेशन हो रहा, ठीक है, और सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे वर्क करने के कारण इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है, जिसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अच्छे से आप याद रखोगे, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी कम होती है और एडियाबेटिक कंप्रेशन में इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, पहला गैसेस रिएक्शन carried out in well insulated or thermos flask or well insulated flask। दूसरा एग्जांपल, बस्टिंग ऑफ टायर और बलून्स। खास करके धूप काले में, समर में हम इसका अनुभव लेते हैं। टायर का बस्टिंग इजीली होता है, बलून का बस्टिंग भी होता है। कारण क्या रहेगा? तो यहाँ एग्जैक्टली क्या होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन टेक प्लेस। किसका? ऑफ एयर इनसाइड द टायर। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने के कारण क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम होगा, गैस बिकम्स कोल्ड इनसाइड द ट्यूब। क्या होगा? टायर क्या होगा? गैस बिकम्स कोल्ड। ठीक है ना, गैस कोल्ड हो जाएगा, लेकिन फिर बस्टिंग कैसे होगा? यहाँ पे देखिए जरा, तो ये जो बस्टिंग है वो रैपिडली होता है,
इंस्टेंटली होता है, जिसके कारण यहाँ हीट ट्रांसफर के लिए बिल्कुल ही समय नहीं मिलता, एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी एडियाबैटिक। तो रिमेंबर वेल, बस्टिंग ऑफ टायर होते समय क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। थर्ड रहेगा रेफ्रिजरेटर और फ्रिज डोर केप्ट क्लोज्ड, उस समय क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किसका होगा, ऑफ गैस यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर। गैस का एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने के कारण टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, जो आइटम्स रहते हैं फूड आइटम्स वगैरह वो अच्छे रह सकते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर। लेकिन अगर ये पहला केस हो गया दूसरा हम केस लिखेंगे व्हेन डोर केप्ट ओपन, व्हाट विल हैपन। तो देखो जैसे हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं ठंडा ठंडा कुल महसूस होता है, बराबर। तो हमें लगता है कि जब हम रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखेंगे उस समय पूरा घर ठंडा हो सकता है ना। बट दिस इज द मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होना होता तो हम फ्रिज का एसी का क्यों यूज़ करते, फ्रिज का दरवाजा ही खुला रखते, पूरा घर ठंडा होता। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। थोड़े समय के लिए हमें ठंडा लगेगा, लेकिन बाद में कुछ समय के बाद क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन टेक्स प्लेस। ऑफ गैस, जो भी रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है उसका आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जिससे कारण टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा एंड रूम गेट्स हीटेड। थैंक यू।